बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड के अंदर जो डिबेंचर्स के रिलेटेड चैप्टर है, कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है तो उसके रिलेटेड जनरल एंट्रीज हैं। ये डिबेंचर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक कंपनी ने अगर जब लोन गेट करना हो यानी लोन लेना हो तो जिस तरह शेयर्स इशू करती है इसी तरह फिर वो डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो वो लोग डिबेंचर्स परचेज़ कर लेते हैं, वो उनके पास एक पीस ऑफ पेपर आ जाता है तो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। कंपनी जो डिबेंचर्स खरीदती है उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। तो वो 4 साल के लिए 5 साल के लिए वो उसका जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड के दौरान वो यानी उसको कंपनी इंटरेस्ट पे करती रहेगी। एट द एंड फिर वो डिबेंचर्स कंपनी वापस ले लेगी और जो उसकी जो फुल अमाउंट है उनको वो पे कर देगी। तो यानी ये डिबेंचर्स का ये तरीकाकार है। यानी तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं। ऑन जनवरी 1, 2017 में अ कंपनी लिमिटेड इशूड द 12% डिबेंचर, यानी 5000 डिबेंचर इशू की है। 12% मतलब यानी जो उस पर जो इंटरेस्ट है वो 12% पे करना है सालाना। तो ऑफ द रुपीज़ 100 ईच, यानी एक 100 रुपये का एक डिबेंचर है तो 12% उसका इंटरेस्ट है। यानी एनुअली यानी जो डिबेंचर परचेज करेंगे उनको एनुअली 12% उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे। What the journal entries would be passed in the each of the following cases। इन केसेस के अंदर आप इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट है दे आर इशूड एट पार, यानी पार के ऊपर जितने का है उतने का ही उसने इशू कर दिया। उसके बाद है एट द 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम के ऊपर इशू किया है। यानी उसके बाद एट द 10% डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर इशू किया है। तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिबेंचर्स। तो डिबेंचर इसके साथ हम लिख देंगे 12% डिबेंचर, मतलब वो 12% डिबेंचर इस वजह से कि वो याद रहेगी कंपनी को इसने 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो डिबेंचर्स इस वजह से क्रिएट होंगे क्योंकि कंपनी की लिबिलिटीज क्रिएट होगी है। तो ये पहली आप इसकी ट्रांजैक्शन जब पास करेंगे बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर, तो 5000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 5 लाख डेबिट साइड पे आ जाएगा और 5 लाख क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह इसकी पहली ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको मैं ये दिखा देता हूँ। यानी 2017 जनवरी 1 ए रिक्वायरमेंट इशूड एट द पार पे इशू करना बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो 12% डिबेंचर अकाउंट के हिसाब से ये 5 लाख डेबिट साइड पे आ गया और 5 लाख क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट है कि डिबेंचर्स को इशू करना है 10% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे इशू करना है तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे कंपनी 10% प्रीमियम पे दे रही है तो कंपनी के लिए यहाँ पे ये उसकी एक क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा एट द 10% प्रीमियम। तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ये 12% डिबेंचर्स और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ द डिबेंचर। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ द डिबेंचर ये उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब जो बैंक अकाउंट है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10% है, 100 का 10% कितना हो गया 10। तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 110। यानी 110 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी 5,50,000। उसके बाद है डिबेंचर्स में 5 लाख 100 के हिसाब से आएगी पार वैल्यू के हिसाब से, और प्रीमियम में 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 अमाउंट आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन इशू 10% प्रीमियम बैंक अकाउंट, 12% डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन इशू ऑफ द डिबेंचर। यानी बैंक अकाउंट के अंदर 5,50,000, ये कैसे आया, 5000 को 110 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5000 को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह ये ट्रांजैक्शन पास हो गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट है 10% डिस्काउंट पे इशू करनी है। तो 10% डिस्काउंट पे जब इशू करनी है तो यानी 100 का 10 लिया 10, वो इसमें से माइनस हो जाएगा 90। तो बैंक में अब अमाउंट कम आएगी, प्रीमियम में अमाउंट ज़्यादा आई थी, पार में फुल अमाउंट आई थी यानी जो बनती थी, ठीक है। डिस्काउंट में कम अमाउंट है यानी 90 के हिसाब से। 90 को आप 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 4,50,000 हो जाएगा। तो 4,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेबिट साइड पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ द डिबेंचर, यानी डेबिट साइड पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 12% डिबेंचर्स। तो इस तरह ये इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। डिस्काउंट में 10 के हिसाब से 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें यहाँ पे बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 12% डिबेंचर में 5 लाख फुल अमाउंट आ गई, बैंक में आ गई है 5000 को 90 से मल्टीप्लाई किया 4,50,000 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया 5000 को यहाँ पे 50,000 आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डिबेंचर्स के लिहाज से। सेकंड क्वेश्चन को रीड करके सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हैदर लिमिटेड अक्वायर द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज
हैदर लिमिटेड ने एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर्ड कर लिया ऑफ द मिस्टर राशिद, यानी एसेट्स और लायबिलिटी जब एक्वायर्ड कर ली इसका मतलब उसने पूरे का पूरा उसका बिजनेस परचेज कर लिया ऑफ द मिस्टर राशिद वैल्यूड एट द 5 लाख एंड द 40,000 रिस्पेक्टिवली, यानी एसेट्स 5 लाख की हैं, लायबिलिटीज 40,000 की है, यानी टोटल उसने 5,40,000 का उसका बिजनेस परचेज कर लिया है। तो अब यहाँ पे 5 लाख के उसके एसेट्स हैं और 40,000 की लायबिलिटीज हैं। एसेट्स जब भी आपने लिखनी है उसको डेबिट साइड पे लिख लेना, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन वुड बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ द 10% डिबेंचर, यानी परचेज कंसिडरेशन वो है 10% डिबेंचर के साथ उसके साथ सेटल कर लिया ऑफ द ₹100 ईच बाय द हैदर लिमिटेड कंपनी। उसको जो अमाउंट नहीं पे करनी उसके अगेंस्ट उसने डिबेंचर इशू कर देने हैं। पास द जनरल एंट्रीज इफ द परचेज कंसिडरेशन वाज द, अगर परचेज कंसिडरेशन 4,60,000 की होगी तो तब आप इसकी क्या ट्रांजैक्शन पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 4,60,000 है तो उसके मुताबिक उसके डिबेंचर्स बन जाएंगे, अगर 4,80,000 है फिर उसके मुताबिक उसके डिबेंचर्स इशू कर देंगे, एंड 4,30,000 है तो उसके मुताबिक उसके यहाँ पे डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उसका बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज कितने का किया है आपने यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जिससे बिजनेस परचेज किया है यहाँ पे उसको आप लिख लेंगे। सबसे पहले बिजनेस परचेज डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ गया राशिद अकाउंट। राशिद अकाउंट कितने का परचेज किया हमने पहले के मुताबिक 4,60,000 एंड 4,60,000। फिर उसके बाद अब उसमें से हम सेपरेट कर देंगे एसेट्स कितने की हैं और लायबिलिटीज कितने की हैं, बिजनेस परचेज कितने का है। अब यहाँ पे आप इसके बिजनेस को सेपरेट कर देंगे। बिजनेस को सेपरेट करेंगे यहाँ पे सेंड्री एसेट्स यानी एसेट्स डेबिट साइड पे आ जाएंगे 5 लाख के एसेट्स थे और लायबिलिटीज उसकी थी 40,000 की। परचेज कंसिडरेशन कितनी की थी 4,60,000। तो अब यहाँ पे ये इक्वली हो गया है। यहाँ पे ये देखें क्रेडिट साइड पे भी 5 लाख हो गया है और डेबिट साइड पे भी 5 लाख हो गया है। अगर यहाँ पे डेबिट साइड पे कोई वैल्यू यानी कम हो रही होती यानी तो फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेते गुडविल। अगर क्रेडिट साइड पे अगर वैल्यू कोई कम हो रही होती तो यहाँ पे हम लिख लेते कैपिटल रिजर्व, जो कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में वो चीज़ यूज़ होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट में इक्वली अमाउंट हो गई है तो उसकी फिर यहाँ पे ना डेबिट साइड पे कोई अमाउंट यानी गुडविल आ रहा है ना क्रेडिट साइड पे कैपिटल रिजर्व आ रहा है। अब ये बिजनेस परचेज 4,60,000 का, अब इसके डिबेंचर इशू कर देंगे हम 4,60,000 के डिबेंचर इशू कर देंगे। राशिद अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा और राशिद अकाउंट डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे राशिद यानी उसकी जो लायबिलिटीज यानी जो उसने पेमेंट करनी थी वो यहाँ पे वो डेबिट हो गया है। अब क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 10% डिबेंचर, यानी जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है वो 10% है। तो उसके है 4,60,000 तो इस तरह ये इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट बिजनेस परचेज टू राशिद 4,80,000 का उसने परचेज किया था सेकंड ऑप्शन में। तो फिर उसको हम एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे पहले एसेट्स लिख लिए 5 लाख के, फिर उसके बाद है बिजनेस परचेज 4,80,000 का, फिर लायबिलिटीज लिख ली 40,000 की। अब यहाँ पे टोटल किया ये बना 5,20,000, डेबिट साइड पे 5 लाख यानी डेबिट साइड पे 20,000 कम है तो अब उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 20,000 एज ए गुडविल के नाम से। तो 20,000 एज ए गुडविल के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम ये 4,80,000 के डिबेंचर इशू कर देंगे। फिर उसकी वही ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी राशिद अकाउंट टू 10% डिबेंचर यानी 4,80,000 डेबिट साइड पे एंड 4,80,000 क्रेडिट साइड पे राशिद अकाउंट 10% डिबेंचर। फिर उसके बाद है उसने बिजनेस परचेज किया था 4,30,000 का, तो बिजनेस परचेज टू राशिद अकाउंट 4,30,000। तो अब फिर उसकी हमने एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शन पास करनी है। सेंड्री एसेट्स उसके डेबिट साइड पे आ जाएंगे, सन्ड्री एसेट्स डेबिट साइड पे आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज आ गई है 40,000 की और बिजनेस परचेज 4,30,000 का। अब यहाँ पे इसको टोटल करके देखें ये बना 4,70,000, डेबिट साइड पे 5 लाख यानी क्रेडिट साइड पे 30,000 काम था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया 30,000 एज ए कैपिटल रिजर्व और बाकी जो फिर उसका आप बाकी जो है उसके आप डिबेंचर इशू कर देंगे राशिद अकाउंट टू 10% डिबेंचर यानी 4,30,000 एंड 4,30,000 के यहाँ पे डिबेंचर इशू कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।